कल्पना कीजिए कि एक बच्चा सो रहा है। अचानक माता पिता उसके पास आते हैं, उसे उठाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा उठ जाओ, हमें कहीं जाना है। बच्चा तुरंत आंखें खोलता है और हंसकर कहता है, कहां? दंपत्ति कहता है, दिल्ली। और कुछ ही देर बाद तीनों स्टेशन के लिए रवाना होते हैं और वहां से दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हैं। वहां से दिल्ली लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तीनों लोग दिल्ली स्टेशन पर उतरते हैं। वहां से एक टैक्सी पकड़ी जाती है और टैक्सी दिल्ली की भीड़भाड़ गलियों से होते हुए एक कॉलोनी के बाहर रुकती है। तीनों लोग बाहर निकलते हैं। दंपत्ति बेटे से कहता है कि बेटा तुम यहीं रुको, हम इस घर में थोड़ा काम है, वो करके हम अभी 5 मिनट में बाहर आते हैं। दंपत्ति उस घर के अंदर चला जाता है और समय बीतता जाता है। 5 मिनट 10 मिनट में बदलते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में, और लगभग आधा घंटे बाद दंपत्ति बाहर आता है। जब तक बच्चा मोबाइल में गेम खेलता रहता है और उसके बाद दंपत्ति तुरंत टैक्सी करता है और फिर टैक्सी में बैठकर तीनों लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बच्चा पूछता है कि पापा अब हमें कहाँ चलना है? तो पिता कहता है कि हम अब वापस घर चल रहे हैं। बच्चा चौंक जाता है, वापस घर? हम तो यहाँ दिल्ली घूमने आए थे। लेकिन उसे किसी चीज का लालच देकर समझाया जाता है और वहां से वापस 400 किलोमीटर की यात्रा फिर से तय कर अपने घर वो तीनों लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके पीछे पीछे पुलिस भी पहुंचती है। अब यह पुलिस इनके पीछे क्यों पहुंची है? क्या कारण हो सकता है? उस घर के अंदर जब दंपत्ति गया था, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? कोई मामला तो नहीं? दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट 24X। अब सुनिए इस मामले की पूरी सच्चाई। ये मामला दिल्ली के वर्धमान की एक सोसाइटी जो पूर्वी इलाके में है, जिसका नाम वसुंधरा एनक्लेव यहाँ का है। यहाँ पर 4 जून को सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था वैसे वैसे वहां के लोगों को एक बात खटक रही थी। एक महिला का घर जो सुबह से बंद था। धीरे धीरे लोगों को अजीब सी बेचैनी होने लगी। लोगों को लगा मामला कुछ तो अलग है। महिला की बहन को फोन किया गया। बहन ने लगातार अपनी छोटी बहन को फोन लगाया। पहले 1 घंटी आई, 2 घंटी आई, 3 घंटी आई, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। धीरे 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 शाम हो गई। अब महिला की बहन उसके घर वसुंधरा एनक्लेव पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पहुंचती है और घर का दरवाजा तोड़ा जाता है। घर का दरवाजा टूटते ही लोग सन्न रह जाते हैं और मामले की गंभीरता को समझ जाते हैं। पुलिस अंदर बढ़ती है और देखती है कि एक महिला का शव फर्श पे पड़ा है। लेकिन वह शव इतनी बुरी तरह से खून से लथपथ था कि पुलिस को शंका होती है कि यह लगभग हत्या का मामला है। लेकिन जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशान नहीं थे। न दरवाजा टूटा था, न घर में कोई तोड़फोड़ थी। फिर आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? तब पुलिस को शक होता है कि हो न हो हत्यारे या आरोपी महिला के पहचान के हो सकते हैं। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतका का नाम दिव्यस्मिता पॉल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अच्छी छवि, शांत स्वभाव और पढ़ाई में अच्छे रहने के कारण लोगों में लोकप्रिय, हमेशा सम्मान पाने वाली महिला। लेकिन फिर भी महिला की हत्या? पुलिस सोचने पर मजबूर थी कि आखिर महिला का दुश्मन हो कौन सकता है। सीसीटीवी खंगाला जाता है और घंटों की मशक्कत के बाद 2 चेहरे एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं। पहले एक महिला और फिर एक पुरुष। और पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह तय हो जाता है कि इन्हीं दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये दोनों हैं कौन और इन्होंने इस महिला को क्यों मारा? जब यह फुटेज पुलिस मृतका की बड़ी बहन को दिखाती है तो मामला साफ हो जाता है।
मृतका की बड़ी बहन बताती है कि ये दोनों मृतका के किराएदार हैं, जो पश्चिम बंगाल स्थित महिला के मकान, जो कि उसे नाना के मरने के बाद संपत्ति के रूप में मिला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, और कई बार ये दंपत्ति मृतका से इसे खरीदने की बात कर चुका है। पुलिस जांच करती है और जांच में पता चलता है कि ये दोनों लोग 3 तारीख को, यानी 3 जून को पश्चिम बंगाल से 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली पहुंचते हैं और वर्धमान के एक गेस्ट हाउस में ये रुकते हैं, और रुकने के तुरंत बाद वहां से एक टैक्सी पकड़कर ये वसुंधरा एन्क्लेव पहुंचते हैं। वसुंधरा एन्क्लेव पहुंचने के बाद दरवाजा खुलता है, चाय पानी मृतका इन दोनों को पूछती है, इनका स्वागत होता है, और कुछ ही देर बाद मृतका की हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद पुलिस सीधे पश्चिम बंगाल पहुंचती है। 6 जून को इन पर नजर रखी जाती है और 7 जून को इनकी गिरफ्तारी होती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर महिला को मारने का इनका क्या कारण हो सकता है, या इस हत्या के पीछे की जो साजिश है कब रची गई, और इसमें कोई और शामिल तो नहीं। एक किराए का मकान, करोड़ों की संपत्ति और लालच ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपडेट 24x पर ऐसे ही किसी सनसनीखेज घटनाक्रम के साथ। जय हिंद, जय भारत।